अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जो होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बचे हुए पीसेस का सही इस्तेमाल शेयर करूँगी, प्लस इसमें बहुत प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखा तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा और आप ये फ़्रॉक डिज़ाइन अपनी बच्ची के लिए ज़रूर बनाना चाहेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह के बचे हुए पीसेस मौजूद हैं तो अभी फ़ौरन से पहले उनको निकालें और इस फ़्रॉक डिज़ाइन को अपने बच्ची के लिए या अपनी कस्टमर के लिए ज़रूर बनाएं। ये फ़्रॉक बना हुआ पहना हुआ बच्चियों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो इन सारे पीसेस को मैं यूज़ करूँगी और बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है किस तरीके से हम पीसेस को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन है, ये मैं तकरीबन 5 से 5.5 साल तक की बच्ची के लिए बना रही हूँ। इस फ़्रॉक डिज़ाइन को आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा, और फ्रेश फैब्रिक लेके भी अगर बनाना चाहेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्यूट सा लगता है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये जो शर्ट की साइड कटिंग होती है ना, ये वाली है, और इसमें 2 पीसेस चौड़ाई में थोड़े ज़्यादा हैं, 2 कम हैं। तो मैं सारे पीसेस को की जो चौड़ाई है ना वो मैं पहले बराबर कर लेती हूँ, ठीक है, चारों पीसेस की। यहाँ पे ये 4 पीसेस हैं मेरे पास, इन्हीं से मैंने स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो सेंटर में जोड़ आ रहा है तो हाफ़ इंचेस का मैं मार्क लगाऊंगी, यानी इससे आगे मैंने मेजरमेंट करनी है। ये हमारा हिस्सा सिलाई के अंदर जाएगा, ठीक है। तो मैं 10 इंच का शोल्डर लूँगी तो उसका हाफ़ 5 इंचेस पे मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है। और इसका जो आर्म होल है वो 5.5 इंचेस पे लगाऊंगी। इस तरीके से करते हुए मैं आर्म होल की शेप बना लूँगी। यहाँ से एल शेप मैंने पहले इसकी ड्रॉ कर ली है, और अब एल शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैं इसकी चेस्ट चेक करूँगी। तो यहाँ पे मुझे 14 इंच की चेस्ट चाहिए कटिंग करने के लिए, यानी 13 इंच मुझे तैयार चेस्ट चाहिए। तो उस हिसाब से मैं 6.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ मुझे चेस्ट के हिसाब तक यहाँ पे मार्किंग करनी है। बाकी का जो हिस्सा है उसको इस तरीके से हम इसकी तिरछी शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक मौजूद है, मैं उसी हिसाब से अगर बनाना चाहूँ तो अलग से एक नया सा डिज़ाइन बनेगा, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से तिरछा करूँगी नीचे से। इसको मैं बाद में आगे चल के आपको बताऊँगी किस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ से उतार लिया है। इसको उतारने के बाद ऊपर से मैं इसकी आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। अच्छा जी, आर्म होल की कटिंग भी मैंने यहाँ पे कर ली है, और अब मैंने इसको सीधा करके रखना है। और यहाँ पे जितनी मुझे लंबाई चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ से मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 27 इंचेस पे कट कर रही हूँ। तैयार लेंथ जो है वो मुझे 25 इंच तक चाहिए। 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है जो कि सिलाई और कटाई में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 इंचेस मैंने लिए हैं, 27 इंचेस मैंने लेंथ ली है। और अब यहाँ से ये देखिए जो हमारी ये जहाँ से कर्व शेप बन रही है ना, वहाँ से हमने स्केल को बिल्कुल सीधा नीचे कॉर्नर पे रखना है, और इसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ करके हमने इसकी जो शेप है ना वो सीधी कर लेनी है। यहाँ से थोड़ा सा जो फैब्रिक है ना अंदर की तरफ गया हुआ है, तो इसकी मैं अच्छे से प्रॉपर कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से इसको हम सीधा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इसकी शेप बन जाएगी। जिस हिसाब से हमारे पास पीसेस होते हैं ना, उसी हिसाब से हम अगर डिज़ाइनिंग करें तो बनने के बाद ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अच्छा, अब ये जो ट्राउज़र की साइड कटिंग, ट्राउज़र की अंदर वाली जो कटिंग्स होती हैं वो भी 4 पीसेज हैं। तो इनके ऊपर मैं यहाँ पे इसको सेट करके रखूँगी। ये हाफ़ इंचेस यहाँ से बढ़ा के रखूँगी जो कि सिलाई के अंदर जाएगा, ठीक है। नीचे से भी हमने इसको बराबर करके रखना है, और ऊपर से भी हमारा जहाँ पे शोल्डर जहाँ पे चेस्ट बराबर आ रही है ना, वहाँ तक इसको हमने बराबर करके रखना है। और इस सेंटर वाले पैनल के बिल्कुल बराबर मैंने यहाँ पे चॉक की मदद से मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, और इसके मुताबिक मैंने मार्किंग कर लिया। अब मैंने ये सेंटर वाला जो पीस है इसके मुताबिक यहाँ पे चेक करना है। ये देखिए यहाँ पे इसकी जो चेस्ट है वो बराबर आ रही है कि नहीं। चेस्ट का मैंने पहले यहाँ पे मार्क लगाया। अब मैंने वेस्ट लाइन यहाँ से इसकी ड्रॉ करनी है 4 इंचेस पे, और वेस्ट के लिए जो निशान है वो मैंने 12 इंच का लगाना है। तो 12 का हाफ पूरे 6 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ, और नीचे से इसको हम ए लाइन शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जाना ए लाइन शेप को। नीचे से हम इसकी तिरछी कटिंग भी करते हैं, तो इसलिए अब नीचे से तकरीबन 1.5 इंच तक हम इसको 1.5 से 2 इंच तक हम इसको राउंड शेप देंगे इस तरीके से। अब मैंने सेंटर वाले पैनल्स को यहाँ से हटा लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ इंच आगे की तरफ बढ़ा के रखा था। अब मार्किंग से अंदर की तरफ हमने हाफ़ इंच करके कटिंग करनी है, ठीक है। मार्किंग के ऊपर तो हमारी सिलाई आनी है, इसलिए सिलाई के अंदर हमने हाफ़ इंच छोड़ के हमने कटिंग करनी है। और फिटिंग वाली साइड से भी हमने जितना फिटिंग में के अंदर रखना होता है ना 1 इंच तक,
तो उतना हिस्सा छोड़ के तो बाकी की हमने कटिंग करनी है। नीचे से हम इसकी तिरछी कटिंग कर लेते हैं, सेम मार्किंग के मुताबिक करेंगे नीचे से इसकी कटिंग। और अब यहाँ पे तकरीबन हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी शेप है। और अब हम यहाँ पे गले के लिए मेजरमेंट करेंगे, तो 2 इंचेस गले की हम विड्थ लेंगे, यानी 2 इंच की चौड़ाई लेंगे फ्रंट बैक दोनों की, और 2 इंच की हम इसकी लंबाई लेंगे। ये हमारा बैक का गला है, और जो फ्रंट साइड का गला है उसको हमने तकरीबन 4 इंचेस तक रखना है। और हल्का सा राउंड वी शेप में हम इसको ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप में ड्रॉ नहीं कर रहे, वी शेप में, क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस लगानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वी शेप में गले को ड्रॉ कर ली हूँ। पहले मैंने बैक के मुताबिक कटिंग की, और अब मैं फ्रंट वाले दोनों पीसेस को यहाँ से उठाऊँगी और फ्रंट गले की कटिंग करूँगी। फ्रंट गले की कटिंग भी मैंने इसके साथ ही कर ली है। और अब इसके बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं बैक वाले पीसेस जो 2 हैं इनको साइड पे करूँगी, और फ्रंट वाले दोनों पीसेस यहाँ पे मैंने लेने हैं, और दोनों को सबसे पहले हमने सीधा करके रखना है। बिल्कुल दोनों पीसेस को हम सीधा करके रखेंगे, और जो लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी शटर वाली बारीक लेस, वो हम लेंगे, और लेस को उल्टा करके हम इसके ऊपर रख रहे हैं, हाफ से थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ के अंदर की तरफ। इस तरीके से हम इसको रखेंगे लेस को, और लेस के एक किनारे पे जो किनारी बनी हुई होती है ना, उसके हमने ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। दोनों साइडों पे हमने ये लेस अटैच करनी है। और लेस अटैच करने के बाद अब मैंने यहाँ पे और एक पट्टी ली है, जो कि मैं गले के नीचे लगाऊंगी, क्योंकि हम जब इसको लेस को सीधी साइड पे पलटेंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारा रफ़ होगा। तो ये जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं ना, इनको हम लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और नीचे से हमने इसको ओपन भी छोड़ना है, ठीक है। तो जितना हिस्सा हमने ओपन छोड़ना होगा उसके नीचे भी हमने पट्टी लगानी होगी, ठीक है। तो ओपन जितना भी हिस्सा छोड़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैं तकरीबन 8 इंचेस तक इसको ओपन छोड़ूंगी, ठीक है। तो 8 इंचेस पे मैंने मार्क लगा लिया। अब मैं जो इसके नीचे रेप पट्टी लगाऊंगी वो मैंने 8 इंचेस से ऊपर करके, यानी थोड़ी एक्स्ट्रा ही 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ, आप चाहें तो उसको पूरे एंड तक पट्टी को ले जा सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक मौजूद हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, गले वाली भी और नीचे वाले हिस्से की भी, तो सबकी मैंने सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको सीधा करेंगे, पट्टियों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, बाकी की लेस भी सारी जितनी भी हमने लगाई हुई है सारी को बाएं की तरफ पलटेंगे, और एक दफ़ा हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे अच्छे से। और फिर ये जो पट्टियाँ मैंने लगाई हैं इनको हम इस तरीके से फोल्ड करके, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकती हैं, ठीक है, चाहें तो इसके ऊपर आप सिलाई भी लगा सकती हैं। और गले वाली पट्टी को भी हम सीधा करके इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। और सेम यही मेथड हम दूसरी साइड वाले गले के साथ भी करेंगे, यानी दूसरे पैनल को भी सेम इसी तरीके से हम सीधा कर लेंगे। दोनों साइडों को हमने सीधा करके प्रेस कर लिया है, पट्टियों को मैंने फोल्ड कर लिया है, दामन वाली और गले वाली सभी पट्टियाँ। इसके साथ ही अब हमने जितना हिस्सा ओपन छोड़ना है अगेन यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं। 9 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे से 1 इंच तो इसका फोल्डिंग में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। तो टोटल जो ओपन रहेगा हमारा हिस्सा वो 8 इंचेस रहेगा। 1 इंचेस नीचे से हमने इसको फोल्ड कर देना होगा। अब इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम इस एक पट्टी लेंगे और उसको डबल में फोल्ड करेंगे, ऊपर से भी हम इसके किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पट्टी की जो चौड़ाई है तकरीबन 2 इंच तक मैंने ली है। फोल्ड करने के बाद 1 इंच इसकी चौड़ाई बची है, और अब इसको हम एक साइड के पैनल को इसके ऊपर बढ़ा के रखेंगे ½ इंच तक, और फिर नीचे से भी हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि इसके नीचे धागे वगैरह नहीं निकले। और सेम इसी पैटर्न से दूसरी साइड वाले पैनल को इसके बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, और फिर जब दोनों हिस्सों को हम बराबर कर लेंगे तो बराबर करने के बाद दोनों की हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल अच्छे से बराबर करके हमने इसकी सिलाई लगानी है। इसके साथ ही बैक वाले पीसेस को सीधी सिलाई लगा के हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे पट्टी मैंने नीचे लगा ली है इनको बराबर करके, ठीक है, गले वगैरह को और दामन को अच्छे से। इसके बाद अब ये जो इसके साइड वाले पैनल्स हैं वो हमने स्टिच करने हैं। पहले मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इनको हमने स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए हमने दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है, और बिल्कुल ऐसे हम किनारे की जैसे ½ इंच मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाते हैं ना, ऐसे। और यहाँ से जो इसकी राउंड शेप बन रही है यहाँ से बिल्कुल खींच के नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ पे हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। और सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने दूसरी साइड वाले पैनल को भी इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ऊपर से स्टिच करके लेंगे और बिल्कुल भी खींच के नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लेते हुए हमने इसको नीचे तक एंड कर लेना है। और इसके साथ ही हमने ये देखिए साइड वाले पैनल्स को स्टिच कर लिया। आप चाहें तो पैनल्स के ऊपर लेस वगैरह लगा सकते हैं, जोड़ के अंदर जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमने बैक वाली साइड पे भी गले के ऊपर रेप पट्टी लगाई है सेंटर वाली सिलाई लगाने के साथ, और साइड वाले पीसेस भी हमने जोड़ लिए हैं।
अब हमने फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे सेट करके रखना है और यहाँ पे हमने सबसे पहले शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, शोल्डर की सिलाई हम दोनों साइडों की बराबर करके लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जितना मार्जिन छोड़ के हमने कटिंग की थी उस हिसाब से दोनों साइडों की जो फैब्रिक है उसको अच्छे से यहाँ पे बराबर करके फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हमने दामन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हमने दामन को फ़ोल्ड कर लेना है। फ्रंट बैक सारा जितना भी हमारा दामन बनता है ना वो सारा इस तरीके से डबल में फ़ोल्ड करके तो किनारे की सिलाई हम लगा लेंगे। ठीक है, फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगाने के बाद ये जो लेस का पीस बचा है इसको हमने यहाँ पे नीचे रख के तो इस तरीके से स्टिच कर लेना है। जितना भी यहाँ पे इसके अंदर पूरा है ये वाला लेस हम लगा लेंगे, ये वाली पीस। इसके बाद हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये हमारी जो फ्रॉक की सेंटर वाले पैनल्स के ऊपर से फैब्रिक बचा है ना, ये वो वाला फैब्रिक है और 2 पीसेस मैंने लिए हैं। स्लीव्स बनाऊंगी, शॉर्ट से स्लीव्स बना रही हूँ। आप चाहें तो लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकते हैं, पफ वाले स्लीव्स भी बना सकते हैं। अगर आपको पफ स्लीव्स बनाने नहीं आती हैं तो मैंने ऑलरेडी पफ स्लीव्स की वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी। स्लीव्स की नॉर्मल कटिंग करने के साथ मैंने ये लेस वाला पीस लिया है जो छोटा सा था, इसको हम स्लीव्स के आगे लगा लेंगे। इससे स्लीव्स की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो फ्रॉक है वो बन के तैयार हो गया है। स्लीव्स को यहाँ पे देखिए मैंने तैयार कर लिया है, स्लीव्स के आगे लेस भी लगा लिया है। इसके बाद आप इसके गले को चेक करें तो वी शेप में बना हुआ ये गला बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसकी सेंटर वाली लेस माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। हमने जोड़ को कवर करने के लिए लेस का इस्तेमाल किया और साथ में हमने इसको नीचे से ओपन भी छोड़ दिया है और ये बनी हुई माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस डिज़ाइन को आप फ्रेश फैब्रिक लेके भी बना सकती हैं और ये बना हुआ पहना हुआ बच्चियों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। पार्टीज़ वगैरह में अगर आप ये फ्रॉक बनाना चाहें तो इसको ज़रूर बनाइएगा। बना हुआ ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। यंग गर्ल्स भी इस डिज़ाइन को अपने लिए बना सकती हैं। बहुत ही आसान और यूनिक सा फ्रॉक डिज़ाइन है। इसको इजीली हर माँ अपनी बच्ची के लिए बना सकती है। साइड वाले पैनल्स के ऊपर अगर आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना चाहती हैं या लेस वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। मज़ीद अगर आप इसको स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो आप इसके ऊपर लेसेस का इस्तेमाल करके, पर्ल्स वगैरह का इस्तेमाल करके, बटन्स का इस्तेमाल करके इसको मज़ीद स्टाइलिश बना सकती हैं। मैंने यहाँ पे आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है कि किस तरीके से हम इन छोटे छोटे से पीसेस को यूज़ करके बच्चियों के ड्रेसेस बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं ये ड्रेसेस और बच्चियां बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं इस तरह के ड्रेसेस में। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और इसके साथ ही जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट करते हुए जाइएगा। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के प्यारे प्यारे से बेबी फ्रॉक के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, प्लस आपको छोटे छोटे से पीसेस का इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।